प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, दिल्ली सरकार ने हरित दिल्ली ऐप किया लॉन्च। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली राहत। पीएम मोदी ने कहा हर भारतीय को मिलेगा कोरोना टीका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महिला नक्सली की मौत। फ्रांस के नीस के चर्च में चाकू हमले में महिला की हुई मौत। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके पारिवारिक मतभेदों के कारण उन्हें बसपा के साथ गठबंधन करके भी अधिक लाभ नहीं मिल सका। मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यसभा चुनाव में हम सपा उम्मीदवार को बुरी तरह से हराएंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। इसके लिए अगर हमें अपना वोट बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को देना है तो हम भी वही करेंगे। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ग्रीन वॉर रूम से प्रदूषण पर नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली के हर व्यक्ति को दिल्ली सरकार के प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में शामिल होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस ऐप पर हर प्रकार की शिकायत दर्ज की जाएगी। यही नहीं, टाइमलाइन फ्रेम में शिकायत की समस्या का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड की सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को रोकने के लिए सरकार अब एक सीएनजी नीति लाने जा रही है। पर्यावरण और परिवहन विभाग को नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। सरकार पर नेशनल ग्रीन एजेंसी (एनजीटी) के आदेश का पालन करने का दबाव है। इसके तहत सरकार को 2022 तक सीएनजी वाहनों को धुआं छोड़ने के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से शामिल करना है। मंगलवार को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा अभी भी जारी है। उस दिन की घटना को लेकर स्थानीय लोग अभी भी गुस्से में हैं। गुरुवार को मुंगेर में स्थिति और चिंताजनक हो गई जब गुस्साई भीड़ ने शहर में हंगामा किया और कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पथराव किया। साथ ही एसडीओ और डीएसपी के कार्यालय और आवास पर पथराव की भी खबरें हैं। जिले की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है। आज नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की सीबीआई जांच के आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खाते में धन स्थानांतरित किया गया था। गुरुवार को पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में वैक्सीन उपलब्ध होते ही इसे प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा। किसी भी भारतीय को टीकाकरण से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 8 मिलियन लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश और विदेश में इसके कई टीकों पर परीक्षण चल रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी सभी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नई दिल्ली के हमले की आशंका के कारण रिहा कर दिया गया था। बुधवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता सरदार अयाज सादिक ने संसद को बताया कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा अपने देश और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कह रहे थे कि जब रात 10 बजे भारत पर हमला होगा शाम, यदि पाकिस्तान ने अभिनंदन को जारी नहीं किया। अपने जेट के हिट होने से पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया था। उन्हें पाकिस्तान द्वारा 1 मार्च की रात को रिहा किया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में एक महिला नक्सली की मौत हो गई और एक राइफल, भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री और डेरा डाले हुए सामान बरामद हुए, पुलिस ने मंगलवार को कहा। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज के अनुसार 28 अक्टूबर को डीके क्षेत्र में सुकमा जिले की जिला रिजर्व गार्ड और COPRA स्पेशल टास्क फोर्स STF और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की टीमों द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया था। निर्माता ने आगामी 1971 की युद्ध फिल्म पिप्पा को थ्रू डे पर रिलीज किया, जिसमें फिल्म के स्टार कास्ट को पेश किया गया, जिसमें अभिनेता ईशान खट्टर, प्रणाल ठाकुर, सोनी राजदान और प्रियांशु पैंथुली शामिल हैं। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिसिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के कलाकारों के बारे में अपडेट साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। पुलिस ने कहा कि एक हमलावर ने चाकू से हमला किया, जिसने फ्रांसीसी शहर नीस के एक चर्च में गुरुवार को 2 अन्य लोगों को भी मार डाला। पुलिस ने कहा, एक घटना में शहर के मेयर को आतंकवाद के रूप में वर्णित किया गया था। मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने ट्विटर पर कहा कि चाकू का हमला शहर के नोट्रे डेम चर्च में या उसके आसपास हुआ था और पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया था।
पुलिस ने कहा कि हमले में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई घायल हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।